तो कई बार जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि सर मैं नॉलेज बढ़ाना तो चाहता हूं, मैं अपना ज्ञान तो बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास सीखने के लिए टाइम ही नहीं है। और आपकी लर्निंग बढ़नी शुरू होगी, आपकी अर्निंग बढ़नी अपने आप शुरू हो जाएगी। तो आज के बाद हमारा ये कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पास सीखने के लिए समय नहीं है, मैं सीखना तो चाहता हूं, क्योंकि आपके पास बहुत समय है, बस नीयत आपकी नहीं है सीखने की। अगर बड़े बहाने बनाना है तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। बड़ी कंपनी बनानी है तो हमें ये बोलना या फिर ये अपने आप को कन्विंस करना बंद करना पड़ेगा कि मुझे सीखना है लेकिन समय नहीं है, सीखना है, रिसोर्सेस नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल, हर चीज आपके हाथों में है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है ना, वो पूरे इंडिया को चला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम चला रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन छोटे बिजनेसेस में होते हैं। तो कई बार जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि सर मैं नॉलेज बढ़ाना तो चाहता हूं, मैं अपना ज्ञान तो बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास सीखने के लिए टाइम ही नहीं है। कितने लोग को ऐसा लगता है कि आपको सीखना तो है लेकिन सीखने के लिए टाइम नहीं है? चलिए, तो मैं आपको बताता हूं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कि सीखने के लिए टाइम नहीं है। मैं आपको अभी 4-5 चीजें ऐसी बताऊंगा कि जो आप रोज अपने सीखने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको सीखना है, आपको लगता है मेरे पास सीखने का टाइम नहीं है, तो आप कहां से सीख सकते हो? सबसे पहला, आप जब गाड़ी ड्राइव करते हो या बाइक ड्राइव करते हो, तब आप ईयरफोन के अंदर जो गाने सुनते हो ना, जो आप फालतू की बातें करते हो ना, आप वहां से लर्निंग ले सकते हो। पहली चीज। आप जब बाइक चला रहे हो या गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हो, आप लर्निंग ले सकते हो। आप जब किसी कस्टमर का या वेंडर का वेट कर रहे हो ना, आप सीख सकते हो उस टाइम पे। आप जिस टाइम पर वॉक कर रहे हो या जिम में जा रहे हो, उस टाइम पर आप सीख सकते हो। मोस्ट प्रोडक्टिव जगह सीखने की, क्योंकि वहां आपका दिमाग सबसे ज्यादा शांत होता है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग टॉयलेट में जाते हैं तो फोन लेके जाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और ये यूट्यूब चेक करने के लिए, जबकि दैट इज अ मोस्ट प्रोडक्टिव प्लेस टू लर्न, क्योंकि वहां आपका दिमाग बहुत शांत होता है। आप जो लर्निंग लेना चाहो इजिली वो आप कंसीव कर पाओगे। आप सीख सकते हो जब आप टीवी देखते हो। ये सारी जगह है जहां पर आप अपनी लर्निंग के लिए समय निकाल सकते हो। तो आज के बाद ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि मैं सीखना तो चाहता हूं लेकिन सीखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली में सीखने के लिए आपके पास टाइम है, नियत नहीं है। आपके पास नियत होनी चाहिए। आप समझिए, हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, गुरुकुल बिजनेस स्कूल। आप प्ले स्टोर पर जाइए, करीबन 60-70 कोर्सेस हमने बनाए हुए। कुछ कोर्सेस तो फ्री में 1 रुपए में, कुछ कोर्सेस 100, 150, 200, 250 रुपए के अंदर है। और आप अपने बिजनेस के लिए हर वो चीज वहां से सीख सकते हो। आपको सेल्स बढ़ाना है तो सेल्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग के वीडियोस अवेलेबल हैं। टीम को बनाना है, कैसे टीम हायर करना है, कैसे इंटरव्यू लेना है, वो सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हो सिस्टम बनाना है तो सिस्टम बनाने के लिए हर वो चीज उस एप्लीकेशन में हमने बहुत ही नॉमिनल प्राइस या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने रख दिया है। जिस टाइम पे आप टीवी देखते हो, आप सोशल मीडिया यूज करते हो, जिस टाइम पे आप फालतू की टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी करते हो, वो सारी टाइम को आप यूज कर सकते हो अपनी लर्निंग में। और आपकी लर्निंग बढ़नी शुरू होगी, आपकी अर्निंग बढ़नी अपने आप शुरू हो जाएगी। तो आज के बाद हमारा यह कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पास सीखने के लिए समय नहीं है, मैं सीखना तो चाहता हूं, क्योंकि आपके पास बहुत समय है, बस नीयत आपकी नहीं है सीखने की। जिस दिन वो नीयत हो जाएगी हमारी सीखने की, उस दिन आपके पास समय अपने आप निकल जाएगा सीखने के लिए। तो आज के बाद हम ये कंप्लेन ना करें कि हमारे पास सीखने के लिए समय नहीं है। याद रखना,
जिंदगी में आप दो में से एक ही चीज बना सकते हैं, या तो बहाने या तो पैसे। या तो बड़े बड़े बहाने बना लीजिए या फिर बड़ी कंपनी। अगर बड़े बहाने बनाना है तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। बड़ी कंपनी बनानी है तो हमें ये बोलना या फिर ये अपने आप को कन्विंस करना बंद करना पड़ेगा कि मुझे सीखना है लेकिन समय नहीं है, सीखना है रिसोर्सेज नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल, हर चीज आपके हाथों में है। बस आपकी नीयत सही होगी, आप उस दिन से लर्निंग करना शुरू कर दोगे। तो वंस अगेन एक बार और, या तो बिजनेस बड़ा करो या तो बंद करो। ये आपको नहीं लगता ये प्रोग्राम या ये जो बुक लिखी हुई है फ्रस्ट्रेशन में लिखी हुई है? इसका टाइटल देख के आपको ऐसा नहीं लगता है फ्रस्ट्रेशन में लिखी हुई, या तो बंद करो या तो बड़ा करो? एक्चुअल में इसका कारण ही यही था। हमारा एक कोर पर्पस है, हमारे बिजनेस का, हमारी कंपनी का एक कोर पर्पस है टू ग्रो इंडियन इकोनॉमी बाय डेवलपिंग इंडियन बिजनेसेस। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है या पूरी इंडिया की इकोनॉमी जो है ना, वो छोटे बिजनेसेस में घूम रही है। और छोटा बिजनेसमैन अपने आप को बड़ा करने में मेहनत नहीं कर रहा। मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाता हूं। आप जहां पर भी रहते होंगे, आपके आसपास एक पानी पूरी वाला लारी लगाता होगा। आपको क्या लगता है, एक पानी पूरी वाला जो बंदा है वो पर डे की कितनी इनकम करता है? 1000-1500 करता है, राइट ना? हम 1000 काउंट कर लेते हैं। महीने का कितना हुआ? 30,000। साल का 3,60,000, 3.5 लाख रुपए। आपको क्या लगता है वो 3.5 लाख रुपए जो है वो बैंक में डालता है या जीएसटी भरता है? नहीं, उसका पूरा पैसा कैश पे घूम रहा है। और पूरे शहर में ऐसे कितने पानी पूरी वाले होंगे? पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में। और ये तो पानी पूरी वाली हुई, दाबेली वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, ये सब लोग वो एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं कि जो लोग अपने बिजनेस, आप समझना, अभी यूपी के अंदर थोड़ा टाइम पहले मैंने न्यूज पढ़ा, यूपी में सर्वे हुआ, 256 करोड़पति ऐसे हैं जो लारी लगाते हैं। 256 करोड़पति जो लारी लगाते हैं। मतलब उनका बिजनेस से पैसे तो आ रहे हैं लेकिन बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। मैं राजकोट के अंदर काम कर रहा था, ऐसे जस्ट हमें मसाला डोसा खाने के लिए एक छोटी सी दुकान के ऊपर गए। मैंने उनको पूछा, सर कितने टाइम से लगा रहे हो? बोले 15 साल से लगा रहा हूं। कितनी इनकम हो जाती है? हो जाती है सर दिन की 5-10 हजार रुपए की इनकम। 5-10 हजार रुपए दिन का मतलब महीने का कितना? मैंने उनको बोला सर इसको आप रेस्टोरेंट में क्यों नहीं बनाते? बोले रेस्टोरेंट में कैसे बनाएंगे? मैंने बोला बहुत इजी है, आपके फर्म को रजिस्टर्ड कीजिए, पान कार्ड बन जाएगा, अकाउंट करवा लीजिए, आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बैंक के जरिए कीजिए, आप जीएसटी नंबर बना लीजिए, हो जाएगा आपका। बोले सर इतना तामझाम कौन करने जाएगा, चल रहा है ना। हमारा भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है ना, हम उसमें खुश हैं। बस यही प्रॉब्लम है कि हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये बुक लिखने के पीछे का पर्पस यही था कि या तो आप इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कीजिए या तो अपना बिजनेस बंद कीजिए। क्योंकि हम जितने, देखिए कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है ना वो पूरे इंडिया को चला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम चला रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन छोटे बिजनेसेस में होते हैं और वो छोटा बिजनेसमैन जो है वो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसलिए इंडिया की इकोनॉमिक में उसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो ये बिजनेस लिखने के पीछे का, ये बुक लिखने के पीछे का कारण यह था कि आप आपके छोटे बिजनेस को बड़ा कीजिए ताकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होने में भी हेल्प करे। तो बिजनेस कैसे ग्रो होगा? क्या आप करना चाहते हैं अपना बिजनेस? हेलो, करना चाहते हैं? नहीं, यहां से आवाज यहां से नहीं आ रही। करना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो हो सकता है। उसके लिए आपको अपने ये भ्रम तोड़ने पड़ेंगे। आपको आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको ये भ्रम तोड़ने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला भ्रम है मुझे सब नहीं। आपको सब नहीं आता। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने की जरूरत है। एक भ्रम है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं। बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप नहीं कर सकते हो। आपको अच्छे एक्सपर्ट और स्किल्ड लोग चाहिए।
आपको एक भ्रम है कि मैं ही सही हूं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत बार गलत हो सकते हैं। यह भ्रम हमें तोड़ना पड़ेगा। यह भ्रम हमें तोड़ना पड़ेगा कि मेरा तरीका ही सही है। नहीं, आपका तरीका भी गलत हो सकता है और यह भ्रम तोड़ना पड़ेगा कि मेरे से नहीं होगा। याद रखना, जितने भी बड़े बिजनेसेस आप देख रहे हो ना, एक टाइम पर मेरे आपके जैसे छोटे ही थे, आज वो ग्रो हुए। तो अगर वो भी ग्रो हो सकते हैं तो हम भी ग्रो हो सकते हैं। तो ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को नए सिरे से माइंडसेट डेवलप कर सके कि हाँ, मेरा बिजनेस भी ग्रो हो सकता है। और ये भ्रम तोड़ने के बाद में मुझे कुछ इन बातों पर भरोसा करना शुरू करना पड़ेगा। कुछ भ्रम है जो तोड़ने पड़ेंगे और कुछ बातों पर भरोसा करना शुरू करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला कि मेरा बिजनेस आज भले छोटा है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। मेरा बिजनेस भी बड़ा हो सकता है। बिजनेस जो है मालिक के बिना भी चल सकता है। मुझे भरोसा करना पड़ेगा कि मार्केट में कंपटीशन नहीं है, मुझे बिजनेस करने का तरीका नया सीखना पड़ेगा। मुझे भरोसा करना पड़ेगा कि अब पुराने तरीके से बिजनेस नहीं चलेगा, मुझे नए तरीके सीखने पड़ेंगे। मेरे अलावा मेरे बिजनेस को कोई बड़ा नहीं कर सकता, मुझे ही करना पड़ेगा। ये सारे स्टेप्स मुझे खुद लेने पड़ेंगे। जब तक इन बातों पर हम भरोसा नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे।